हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल के क्वेश्चन करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम आइडिया के एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक से लिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम जो भी ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाले जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके केस स्टडी वाले क्वेश्चन जो है उनको भी सॉल्व करके मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो जो भी बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। और इनकी पीडीएफ की बात करते हैं, जो भी पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल है, इन सब की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको लिंक से ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्सेप्ट मेंटर टेलीग्राम पे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात है कि टर्म 2 के टाइम पर, जैसे इस टाइम मैं आपको सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक के जिस तरीके से मैं अभी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसी तरीके से जो क्वेश्चन बैंक टर्म 2 में आएगा उन सब के भी वीडियो मैं आपको बहुत पहले से ही प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे कि हर एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक पे लास्ट में दिया हुआ है कि 7 डेज के अंदर टर्म 1 के एग्जाम के बाद ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, तो उसके तुरंत बाद ही मैं आपको वीडियो देना स्टार्ट कर दूंगा। प्लस जो सेकेंड टर्म है वो सब्जेक्टिव होगा पूरी तरीके से, तो हमें वहां पे मैं आपको मतलब चैनल पे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, इन सभी बुक्स के भी कंप्लीट सॉल्यूशन जो चैप्टर आ रहे हैं टर्म 2 में उन सब का डिटेल वाइज में आपको वहां पे सॉल्यूशन में देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए इसी बात पे आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा। तो देखिए पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। इसके दो जीरो होंगे अल्फा और बीटा, और हमें प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है यहाँ पर c बाई ए, और c की वैल्यू ये रहा कांस्टेंट और a की वैल्यू है 4। तो आंसर क्या हो जाएगा 7/4, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ है कि इफ 2 ऑफ जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये गिवन है आपको, है ना। और इसके 3 जीरो होंगे, कौन कौन से, एक तो होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा और तीसरा होगा गामा। इनमें से दो जीरो कोई सा भी मान लीजिए, एक अल्फा को जीरो मान लेते हैं, एक बीटा को भी जीरो मान लेते हैं। तो कह रहा है तीसरा जीरो क्या होगा। अच्छा, इसके लिए हम सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, और यहाँ पर बी जो है वो प्लस में है तो ये होगा माइनस बी बाई ए। ये दोनों की वैल्यू क्या है, जीरो प्लस जीरो, तो प्लस गामा, तो यहाँ से जो तीसरा जीरो है गामा वो क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए। तो ऑप्शन कौन सा, माइनस बी बाई ए, का मतलब ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है इफ अल्फा एंड टू एंड अल्फा आर जीरो ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। इसका मतलब ये हुआ कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 के दो जीरो हैं, कौन कौन से, एक तो है 2 और एक है अल्फा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरो का मतलब 2 प्लस अल्फा, और माइनस बी बाई ए का मतलब माइनस तो फॉर्मूले में है और बी की वैल्यू माइनस 6 है, तो ये हो जाएगा प्लस 6, और ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो ये 2 3 जा हो जाएगा 6, तो 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू होगा 3, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो आर 8 एंड माइनस 9। सम दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 8 और प्रोडक्ट दिया हुआ है माइनस 9, तो पॉलिनोमियल क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे 8 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो देख लीजिए, चेक करेंगे आप तो यहाँ पे ये आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर 25 का कौन सा
बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए आप ये ध्यान रखिएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है ना वो इस तरीके का होता है। ये पैराबोला बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला। तो ये एक तरीके का पैराबोला है, ये भी एक तरीके का पैराबोला है, यहां पर ये भी एक तरीके का पैराबोला है, लेकिन ये जो ग्राफ है वो एक क्यूबिक इक्वेशन को शो करता है। तो यहां पर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं होगा, यानी कि ये ग्राफ नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इफ वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज -4, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहां पर क्या करेंगे, जीरो क्या होता है आप ये ध्यान रखिए। यहां पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और इसका एक जीरो दिया हुआ है, कौन सा? -4। ये अगर जीरो है, ये अगर जीरो है, यानी कि कोई भी वैल्यू अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरो है तो उस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में जब आप रखेंगे तो इसको कंप्लीटली क्या कर देगा? जीरो कर देगा। इसको कंप्लीटली क्या कर देगा? जीरो कर देगा। ठीक है, तो हम एक बार रख कर देखते हैं। अगर -4 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा? 16। 5 -4 रखेंगे यहां पर और प्लस के, और जीरो रखा है तो ये कंप्लीटली क्या कर देना चाहिए? जीरो। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 16 प्लस 20 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -36, यानी कि 27 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यहां पर दिया हुआ है इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। मान लीजिए हमने एक ग्राफ बनाया और इस तरीके से हमने देखा कि ये एग्जैक्टली इसको दो जगह कट कर रहा है। ये कट किया इसको दो जगह, और एक ग्राफ ऐसा बना देते हैं अपन इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने बना दिया और ये भी दो जगह कट कर रहा है। देख रहे हैं, ये भी दो जगह कट कर रहा है, और हमने ग्राफ ऐसा बना दिया। ये भी आपने देखा कि ये भी जो है इस तरीके से ग्राफ यहां पर सिर्फ टच कर रहा है। तो एग्जैक्टली दो जगह कट करने का मतलब ये हुआ, और आगे ये ग्राफ इस तरीके से ये जा सकता है और ये भी आगे जा सकता है। तो यहां कहा जा रहा है कि कैन नॉट बी लीनियर। ये तो मानते हैं कि लीनियर ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन होता है तो वो लीनियर तो नहीं होगा, और अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक भी नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी है, ये अगर आगे बढ़ेगा तो ये तीसरी जगह कट कर सकता है, तो ये क्यूबिक तो हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन है ये राइट नहीं है। कैन बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली। क्वाड्रेटिक तो होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक ही हो, ये क्यूबिक भी हो सकता है। कैन बी क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इसका मतलब है कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो सकता है। क्यों? इसका रीजन है कि ये क्यूबिक भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के, जहां के नॉट इक्वल टू जीरो है, ये जीरो नहीं है, तो कहा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, और के नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इसका मतलब अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मैंने एक नंबर लिया सिमिलर टू इसी के है, और अगर मान लीजिए ये के ही है तो इसको भी 5 कर दीजिए, इसको भी क्या कर देते हैं? 5 कर देते हैं। अगर आप जब इसको सिंप्लीफाई करिएगा, ये दोनों आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर बी और सी दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो इसका जो रूट होगा, इनके जो जीरो होंगे वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होंगे, यानी कि ये दोनों जो इसके जीरो हैं वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ये ध्यान में रखना है कि ये बी होता है और ये सी होता है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके जीरो कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, यहां पर जीरो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन, सॉरी, दोनों जीरो कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, मे बी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। तो ये हम कहेंगे यहां पर कि दोनों पॉजिटिव हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पर 29 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग 0, 1 और 2। तो इसके कितने हो सकते हैं? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप सोच रहे हैं कि 2 जीरो है तो सिर्फ इसके नंबर ऑफ पॉलिनोमियल इसके 2 ही होंगे, ये गलत है। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा
2x माइनस टू, 2x माइनस टू, और एक लिख दिया मैंने 4x माइनस एट, 4x प्लस एट। अगर आप, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा। इसके जीरो निकालिएगा तो क्या आएगा, इसके जीरो निकालिएगा तो ये आएगा 1, और इसका जीरो निकालिएगा तो ये आएगा -2। तो ये एक पॉलिनोमियल बना। एक और बना देते हैं अपन, 3x माइनस 6, और दूसरा बना देता हूं 4x प्लस 8। ये भी एक पॉलिनोमियल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर एक जीरो आएगा 2 और एक आएगा -2। एक यहां पर आप इसको कर दीजिए 3 ताकि ये 1 हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहां पर भी एक जीरो पॉसिबल है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, मोर देन 3 जीरो जो है, मोर देन 3 पॉलिनोमियल यहां पर पॉसिबल हो सकता है। सिमिलर सा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। इसमें क्या दिया हुआ है 31 में कि जिसके जीरो है, एक तो है अल्फा दिया हुआ है कितना, वो 0 अल्फा दिया हुआ है 5, और बीटा दिया हुआ है -8। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा गया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। आप अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 का मतलब -3, ये क्या हो जाएगा -3, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -40। ये दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -40 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन आप चेक करेंगे तो यहां पर आपको पाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40, यानी कि ऑप्शन डी जो है 31 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ 3 and 2 एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है। देखिए यहां पर दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो फॉर्मूला वही यूज करिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू है 3 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा 2, ये आ जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कौन सा ऑप्शन, इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, गिवन दैट 2 of 0 of cubic polynomial ax cube bx square cx and d are 0, दो जीरो दिया हुआ है, तो c की वैल्यू क्या होगी ये आपको पता करना है। देखिए सेम क्वेश्चन है पहले जैसे हमने किया था। यहां पर क्या दिया हुआ है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इसके 3 जीरो होंगे एक्चुअल में। कौन कौन से, अल्फा बीटा और गामा, जिसमें 2 तो जीरो दिया हुआ है, तीसरे का पता करना है। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या होगा, -b/a। अल्फा 0, बीटा 0 और गामा निकालना है। तो -b की वैल्यू क्या है, यहां पर b ही है, तो -b/a, यानी गामा की वैल्यू आ गई -b/a। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ c इज, c की वैल्यू क्या होगी, यानी कि हमें ये वाला नहीं लगाना था क्योंकि यहां पर c आया ही नहीं। तो हम क्या लगा देते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो होता है c/a। अल्फा बीटा दोनों जीरो किया तो ये जीरो हो गया, बीटा इंटू गामा किया तो ये भी जीरो हो गया, और गामा इंटू अल्फा करेंगे तो ये भी जीरो है। रीजन, यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों जीरो है, यहाँ पर बीटा जीरो है और यहाँ पर अल्फा जीरो, तो ये तो सारा जीरो आ गया, यानी 0 इज इक्वल टू c/a आ गया। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी कि ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 34 दिया हुआ है, इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल 5y स्क्वायर 13y प्लस 1 प्लस m इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। पॉलिनोमियल क्या है, 5y स्क्वायर प्लस 13y प्लस m, इसके दो जीरो होंगे, एक तो होगा अल्फा और दूसरा रेसिप्रोकल है, तो 1/अल्फा। आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी कुछ ऐसा आए तो सोचिए m कब आएगा, जब इसमें लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा इंटू 1/अल्फा जो होता है c/a, यानी m/5। अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, यानी कि ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन 34 का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यू सॉरी एक्स क्यू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज -1, देन प्रोडक्ट ऑफ अदर जीरो क्या होगा। देखिए ये -1 जो है इसका जीरो है, यानी कि जब हम इस इक्वेशन में इसको रखेंगे तो ये भी जीरो हो जाना चाहिए। एक बार रख के देखते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम अगर -1 रखेंगे तो ये होगा -1 का क्यूब प्लस ए इंटू -1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू -1 और प्लस सी। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी और प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, यहां पर ए स्क्वायर नहीं ए आएगा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और ये जीरो के इक्वल है, ठीक है, तो अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये -1 किसके इक्वल आ जाएगा, +1 के। a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहां पर c की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है, यहां पर हमने 1 लिखा है। अब देखिए आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो। प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो का मतलब हुआ कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी, यहां पर c बाई ए। प्रोडक्ट होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी c बाई ए, और यहाँ पे c की वैल्यू वो है और यहाँ पे 1 लिखा। अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 1, तो बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होगा c। बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से c। अब c की जगह बीटा इंटू गामा हमें लिखना है, तो c यहां से आप अलग कर सकते हैं क्या, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस a और प्लस b। तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा क्या 1 माइनस ए प्लस बी। अब आप चेक कर लीजिए, 1 तो होना चाहिए प्लस में, a होना चाहिए माइनस में, 1 होना चाहिए प्लस में, और यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग 0, -2 और 5। सिमिलर सा क्वेश्चन है जो अभी लास्ट में हमने किया था, तो यहां पर ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहां पर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 37 में, वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका -3 है, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये -3 इस पूरे इक्वेशन का जीरो है, तो जब हम x की जगह पे -3 रखेंगे तो इस कंप्लीट को क्या कर देगा 0, और वहां से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए k -1 और -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9, k इंटू -3 करेंगे तो ये आएगा -3। इसको लिख देता हूं मैं डायरेक्ट यहां पर -3, ठीक है, -3k और +1 इज इक्वल टू कितना 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 9k माइनस 9 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9k में से 3k जाएगा तो ये आएगा 6k और ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। 6k इज इक्वल टू आएगा 8 और k की वैल्यू हो जाएगी 8/6। तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो कौन सा 4/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ax प्लस b इज द नेगेटिव ऑफ द अदर। पहले का नेगेटिव है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो टर्म आ रहा है इसको सॉल्व करने पर उसमें क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है मान लीजिए +2, तो दूसरा आ रहा है -2, ये आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो कहा जा रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अगर मान लीजिए दोनों ऐसा इक्वेशन हो जाए, मान लीजिए ऐसा हमने कर दिया कि एक्स स्क्वायर, अब जैसे मैं आपको करके बता देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने क्वाड्रेटिक लिया एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका आप 0 निकालिए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू क्या होगी +-2। तो देखिए यहां पर एक जीरो दूसरे का, अगर एक प्लस में तो दूसरा माइनस में है या नहीं है, बिल्कुल है। अब आप ऑप्शन चेक करिए कि नो लीनियर टर्म, इसमें लीनियर टर्म कहाँ है, x वाला टर्म कहाँ है। अगर x वाला टर्म होता तो ax प्लस b इस फॉर्म में होता, जबकि हमने तो लिखा है x स्क्वायर -4, इसमें x तो है ही नहीं, तो लीनियर टर्म नहीं है एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। देखिए बिल्कुल नेगेटिव है, तो ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, गिवन दैट वन ऑफ द जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d इज 0, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो इज क्या होगा। तो इसमें हमने अभी पहले भी सॉल्व किया था, यहां पर कौन सा होगा
बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आप प्रीवियस क्वेश्चन में इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 एंड -3, अगर यहाँ पर 2 और -3 दिया हुआ है तो पूछा जा रहा है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये इसके जीरो है, तो जब आप इसको पुट करिएगा तो ये दोनों कंडीशन में क्या आएगा, जीरो आएगा। तो एक बार 2 रख देते हैं, 2 रखिएगा तो ये हो जाएगा 4 + a+1 × 2 + b = 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 × 2a + 2 + b = 0। तो देखिए ये आएगा 2a + b =-6। पहला इक्वेशन ये आ गया। दूसरा यहां से -3 रखिए, तो -3 का स्क्वायर रखेंगे तो ये आएगा 9a + 1 × -3 और प्लस b, ठीक है। 9 प्लस यहां आएगा -3, ठीक है। इसको यहां पर इरेज करके अपन -3 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -3a - 3 और प्लस b = 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -3a + b = -6। अब देखिए अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस कर देते हैं, मैं यहाँ पे दूसरे इक्वेशन को लिख देता हूं। यहाँ पे है 2a + b = -6, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल, यहां से -5a = 0। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, 0। जब आप a की वैल्यू को यहां 0 रखेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a और b > 0 है। तो देखिए जब भी आपको ध्यान में रखना है कि जब भी यहां पर इक्वेशन क्या होता है, ax² bx + c, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है। लेकिन यहां क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है x² ax + b। और अगर ये दोनों टर्म a और b यानी बीच वाला ये और दोनों > 0 हैं, तो इसके दो जीरो निकालिएगा ना, वो हमेशा नेगेटिव होगा। देखिए कैसे, मैंने लिखा है कि क्वेश्चन x² 5x + 6, इसमें ये भी > 0, ये भी > 0। सॉल्व करिए। x² 3x + 2x + 6 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो ये आएगा, x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x + 3 और +2 कॉमन लेंगे तो ये भी आएगा x + 3 = 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक तो आएगा x + 2 और एक आएगा x + 3। यहां से दो जीरो निकालेंगे तो एक तो आएगा -2 और एक आएगा -3। दिख रहा ना आपको, ये दोनों जीरो नेगेटिव हैं। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते स्टूडेंट आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इफ 5 इज a जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ k। अगर 5 इसका जीरो है तो इसमें वैल्यू रखने पर ये कंप्लीट जीरो कर देगा इसको। तो 5x की जगह रखिए, तो 5x का स्क्वायर करेंगे 5 की जगह पे, तो ये हो जाएगा 25 - 5k - 15 = 0। तो यहां से 5k = आ जाएगा कितना, 10। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने पॉलिनोमियल के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे इनको हमने सॉल्व किया है। अगले क्लास में मैं इसके केस स्टडी बेस्ड जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। कहीं पे भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो प्लीज वो भी हमें कमेंट करके बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन या आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारा चैनल अभी इनिशिएटिव है यूट्यूब के ऊपर, तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा नीड है। तो आपसे जितना हो सके, जितना आप कर सकें, हमें हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं स्टूडेंट्स इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको इसी तरीके से मेहनत करते रहना है। ऑल द बेस्ट।